हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद। इंटरव्यू टेक्निक के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे डेमो इंटरव्यूज लोगों ने डाले हुए हैं। उसमें से कुछ इंटरव्यूअर्स भी हैं जो असेसमेंट में रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी असेसमेंट में नहीं रहे हैं, परंतु वो भी वीडियो बनाते हैं, डालते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। मैं आपको थोड़ा फैक्चुअल बातें आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरव्यू टेक्निक। मैं कोई आपको टिप नहीं देने वाला हूँ, और आई डोंट बिलीव इन गिविंग टिप्स। और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से कोई टिप लेना भी चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई आपसे बोले कि ये टिप मैं दे रहा हूँ और ये आप रख लीजिए और ऐसे आप जाके बोल दीजिएगा, तो आप उसको बोलिए कि थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मुझे आपका टिप नहीं चाहिए। तो इंटरव्यू जो है, ये एसएसबी का इंटरव्यू पार्ट की हम बात कर रहे हैं लोन, इट इज प्योरली, if I have to define it in words, how will I define SSP interview? I will define SSP interview as it is an art of knowing you through you. मैं कहूँगा ये एक वो कला है। इनफैक्ट पूरी एसएसबी को भी मैं ये कह सकता हूँ कि entire SSB is an art of knowing you through you. It is not a science. Point of the matter is कि it is not a science and people are trying to make it a science. मेरे को एक बड़ी अच्छी बात हुई, एंड आई डोंट नो वेदर दिस पर्सन इज वाचिंग माय वीडियो और नॉट, बट मुझे जब मैं लॉन्च में था एयरपोर्ट पे दिल्ली में एंड आई वाज ट्रैवलिंग बैक टू अहमदाबाद, तो वहाँ पे एक मुझे एक आई मेट पर्सन हु फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम। तो उसने मुझे ये बात बताई। इनफैक्ट उसने मुझे ये भी बताया कि कैसे एक पर्टिकुलर बोर्ड में एक पूरा बैच वॉश आउट कर दिया गया एसएसपी का, बिकॉज एवरीवन वाज राइटिंग a same bookish story which was taught to them in academy on the same picture. मतलब क्या कर रहे हैं, एकेडमीज की रटवा दे रहे हैं। सिमिलरली इंटरव्यू में भी क्या कर रहे हैं ये लोग रटवा दे रहे हैं कि ये सवाल रट लो। तो वो लड़के ने मुझे बताया कि एक पर्टिकुलर कोचिंग में था वो, या गाइडेंस प्रोग्राम में था, या कहीं था। वहां पे बोला कि 20-22 थीम तुम लोग रट लो, जहां जैसा मिले वैसा थीम चिपका दो। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ फैला दी हैं, और उससे क्या हो गया है कि एक जो कोमल मन है आपका, जो एक कह सकते हैं कि एक इनोसेंट माइंड इज गेटिंग करप्टेड। इट इज करप्टिंग द माइंड, एंड वेरी बैडली इट इज करप्टिंग द माइंड। एंड ये जो लोग चिपका रहे हैं, ये तो अपना फायदा ढूंढ रहे हैं कि मैं कहीं, मुझे कुछ मिल जाए, मैं निकल लूं, मेरे व्यूज बढ़ जाएं। चाहे हो सकता है कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आ जाएं। इनफैक्ट मेरे को एक स्टूडेंट ने एक किसी ऑफिसर का रिकॉर्डेड वीडियो मुझे भेजा। उस ऑफिसर का असेसमेंट से कोई लेना देना नहीं। वो ऑफिसर क्या कह रहा है कि मैं 500 रुपए में आपकी एसएसबी करवा दूंगा, जल्दी से रजिस्टर कर लो। सवाल ये नहीं है कि 500 रुपए में वो एसएसबी करवाएगा या नहीं। सवाल ये है कि वो अगर आपको गलत चीज सिखा जाएगा, आप फिर समझ लीजिए कि साइकोलॉजी में प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी में द प्रॉब्लम इज मेनली ऑफ अनलर्निंग। अगर आपके स्मृति पटल पे, आपके मस्तिष्क पे, आपके अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें भर गई, खुदा न खास्ता, वो उतरती नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीराइट और वाइप दैट स्लेट क्लीन। दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप जो हैं औने पौने दाम पे कोई भी फालतू सा कोर्स उठा के और अपने स्मृति पटल को खराब मत कीजिए। अपने मस्तिष्क में, अपने जहन में अनायास ही फालतू की बातों को मत भरिए। इट विल कॉस्ट यू सो बैडली। वो 500 रुपए में आप कोर्स जो करेंगे, 5 लाख रुपए देके भी फिर वो निकाल नहीं पाए। आपका ड्रीम है, आपका सपना है, आपके सपने से खेलने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, उसका ख्याल रखिएगा। तो अब मैं इंटरव्यू टेक्निक पे वापस आता हूँ। इट इज कन्वर्सेशन। It is not at all academic in nature, my dear friends. Please forget it. It has any academic bearing.
Somebody might start with the topic, you tell me when the Battle of Plassey was held. It has no bearing to interview technique. It can have some bearing if it is just asked for some curiosity sake, like somebody says, sir, I'm very interested in history, so just to check whether how strong or how convincing that interest is, he might ask this question. That makes sense. So this interview is never, you can say it is not one on one. It is never there is a direct question. कभी भी नहीं होगा. बताओ, अपने पिताजी का नाम बताओ, कानपुर के बारे में 5 चीजें बताओ. This is not the format. फॉर्मेट में ही नहीं है. ये इंटरव्यू प्योरली साइकोलॉजिकल है. साइकोलॉजिकल ये इंटरव्यू तभी हो सकता है जब आप उस इंटरव्यूअर को साइकोलॉजिकल एनालिसिस अपना करने दें. साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप ओपन होकर इंटरव्यू दें. आप क्लोज्ड इंटरव्यूज मत दीजिए. जैसे ही आप प्रिपेयर्ड आंसर्स देंगे ना, वो इंटरव्यू ब्लॉक होने लगेगा. इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इंटरव्यू की तैयारी मत कीजिए. आप इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आप अपनी तैयारी कीजिए. इन द सेंस, नो योर सेल्फ. This interview is all about you. If you know yourself, if you are happy with yourself, if you're convinced with whatever you are doing or about to do or have done, this interview is very easy. This interview will create problems only when you don't know yourself. When you're talking about yourself as if you are not there in that picture, you are talking from outside. आप अपनी बात कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों की बात कर रहे हैं, आप अपने परिवार की बात कर रहे हैं, आप अपने नेबर्स की बात कर रहे हैं, आप अपने खर्चों की बात कर रहे हैं, आप अपने एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं, आप अपने हॉबीज, अपने स्पेयर टाइम इंटरेस्ट, अपने लीजर टाइम एक्टिविटीज, अपने अचीवमेंट्स, अपने नॉन अचीवमेंट्स, अपने फेलियर्स, अपने वीकनेसेस, ऑल योर टॉकिंग इज यू. सो व्हाट शुड यू नो बियॉन्ड यू? नथिंग एल्स. You might have got less marks. That doesn't define you. You might have got less marks. For example, you got less marks in class 12th. मेरा अभी एक स्टूडेंट है जो अभी ओटी में गया, आपने उसका वीडियो देखा होगा, प्रभजोत. He got very less marks in 12th. That doesn't define you. What defines you is what you did after that also. For some reasons, you didn't score marks in class 12th. What did you do in your graduation? Did you continue the trend? Then there is a problem. If you could recover back, if you realized now I have to got serious, and you became serious and you really worked hard and you scored well, and after that you also secured a placement, you are working, or suppose you're trying to get into something, you're working hard for it. That defines you. Your friends define you. अभी मेरे एक स्टूडेंट रिकमेंड हुआ, अनंत. तो अनंत ने मुझे जब फोन करके, आई होप अनंत इज लिसनिंग इट. सो अनंत इज रिकमेंडेड फॉर कोस्ट गार्ड ट्वाइस एंड नाउ ही आल्सो गॉट रिकमेंडेड फॉर एयरफोर्स. तो नाउ ही हैज अ चॉइस. So he told me, sir, I'm very emotional. So I was thinking, why he's so emotional? Of course, he's emotional because he got recommended. But he said, sir, I'm emotional because my friend, there is a friend of his, maybe Manivandan or something. He also got recommended last time from the same board, and now he is in Air Force. He is so attached to his friend. That is what friendship is all about, guys. आपको अपने फ्रेंड के बारे में बताने की अगर जरूरत पड़ रही है, जद्दोजहद हो रही है आपकी उस बताने में, तो कहीं ना कहीं समस्या है. आप उस फ्रेंड से या तो मिलते नहीं हैं, या उसको जानते नहीं हैं, या आपका कोई फ्रेंड ही नहीं है, या आप बहुत फ्रेंडलेस हैं, या बहुत रिजर्व्ड हैं, आप ओपन नहीं है, यू आर नॉट ओपन टू आइडियाज, यू आर नॉट ओपन टू फ्रेंड्स. यू आर बेसिकली अ क्लोज्ड पर्सनालिटी हु इज लिविंग इन अ वर्ल्ड, इन अ शेल व्हिच दे हैज क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स. एक और दोस्ती पे एग्जांपल दूं मैं. ओमकार है, मेरा स्टूडेंट है, अभी आईएमए में है. तो उसका एक दोस्त है, उस दोस्त को एसएसबी दिलाने, आफ्टर रिकमेंडेशन, उस दोस्त को एसएसबी दिलाने वो एसएसबी सिलेक्शन सेंटर जाता था. चाहता था कि मेरा दोस्त हो जाए, और वो दोस्त हो भी गया बाय द वे. तो वहां से कहाँ गया, सोचिए, वो नागपुर में रहने वाला बंदा नागपुर से बैंगलोर जा रहा है. 5 दिन वो बंदा बाहर बैठा रहता था. ये बंदा स्क्रीन इन हो गया, अब ये बैठा हुआ बाहर, डूइंग नथिंग, जस्ट वेटिंग, मीटिंग पीपल व्हेन दे कम आउट, जस्ट टॉकिंग, डिस्कसिंग.
ये है दोस्ती, नेचुरल सी, खूबसूरत सी। खूबसूरत दोस्ती होगी, वो दिखेगी। इट हैज़ अ वाइब, इट हैज़ अ फीलिंग। क्वेश्चन क्या पूछता है इंटरव्यू, हु आर योर क्लोज फ्रेंड्स एंड व्हाट इज द रीजन? बहुत सिंपल। कई लोग उसको कंफ्यूज करने में बैठे रहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड तो सर मेरा एक ही, वो पूछ ही नहीं रहा बेस्ट फ्रेंड, ही इज आस्किंग योर क्लोज फ्रेंड्स। आप कोई जवाब दे देगा, सर मेरा एक क्लोज फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में, एक कनाडा में, एक यूके में, तो क्या मतलब अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है? ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। तो इस इंटरव्यू को आप जितना सिंपल बनाएंगे, इनफैक्ट मैं आपको बार बार समझाऊंगा और बार बार मैं कहता रहता हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, this interview or SSB interview process is probably a very simple process or simplest process to examine a personality. It has been complicated over a period of time by the people who have never understood the concept. And now the situation has become very difficult. Anyone and everyone is teaching, and their mode of teaching is just cut the price. Now, what happens is a young boy who is not able to afford the fees, or even if he's able to afford the fees, he think, why should I pay more? Why should you pay more is not the point. Point is, what are you going to get out of that person? What is his qualification? Is he able to deliver the content? Because if it delivers a wrong content and you take it as a gospel truth, it will go and sit on your unconscious for such a long time that आपकी सारे फ्यूचर कि जितने भी आपके चांसेस हैं सब खराब कर देगा ये बंदा। इसको नहीं फर्क पड़ता। फॉर हिम यू आर लाइक एक दुकानदार के लिए जैसे एक ग्राहक है, आप उसके लिए बाय एंड लार्ज में वो आपसे एसोसिएट नहीं करता है। वो ही डजंट कंसिडर यू लाइक आई डू। आई वेरी फर्मली एसोसिएट विद माय स्टूडेंट्स। मेरा तो नारा है कि मेरी स्टूडेंट से रिलेशन है वो खत्म नहीं होती है। वो रिकमेंडेशन तक तो है ही, रिकमेंडेशन के बाद भी है, और मेडिकल तक तो है ही, मेरिट तक भी है, और मेरिट के बाद नौकरी में भी है। मैं तो चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत रिकमेंड हो गए हैं, सब अलग-अलग जगह अभी पोस्टेड हैं। मैं चाहता हूँ कभी मैं निकालूँ टाइम, मिलूँ अपने बच्चों से। वो नाता होना चाहिए। जस्ट ट्रीटिंग यू एज़ अ कमोडिटी and fulfilling their petty gains very cheap. So quality will come at a price, that you should also understand. If you're not able to afford, don't do it, but don't spoil your psychology. And another point I want to tell you is, भीड़ का हिस्सा मत बनो। आपको साइकोलॉजी में पर्टिकुलर अगर आपको सीखना है, बिहेवियरल डायनामिक सीखनी है, कंडक्ट सीखना है, आप 70 लोगों में 80 लोगों में नहीं सीख सकते। ये बकवास आइडियोलॉजी है। ये दिस इज अनदर मॉकरी ऑफ द सिस्टम। यू कांट टीच। 10 का बैच, 15 का बैच तक ठीक है, 15 17, उसके बियॉन्ड बंदा जैसे कि जो भी एसेसर है जो पढ़ा रहा है बंदा, और आपको 10 एसेसर नहीं चाहिए तो ये पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं। एक ही जिसको काम आता हो, समझाना आता हो, बहुत है। तो अब भीड़ का एक हिस्सा बन गए हैं और आप अब भेड़ चाल चल रहे हैं। तो एक भेड़ जिधर मुड़ी वैसे ही सारी भेड़ मुड़ जाती है, और वही भेड़ स्लॉटर हाउस में जा रही है और सारी भेड़ पीछे पीछे स्लॉटर हाउस में चली जाती है। आप ऐसा मत कीजिए, भीड़ में आप नहीं सीख पाएंगे। आपको लाइफ स्किल्स और लेसन सीखने नहीं जाना। आप मिलिट्री में जाएंगे तो आप मिलिट्री लाइफ सीख लेंगे। आपको अभी से जाके 6 बजे विसल बजा के उठ के और आपको पिट्टी परेड करके और ये करके और वो करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, साइकोलॉजी को समझना और साइकोलॉजी को समझाना। ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। वही जिसके पास ज्ञान है और वही जिसके पास सिखाने का भी ज्ञान है। Somebody might be having lot of knowledge, but he doesn't know how to disseminate it. वो भी कला है, पैशन है। मैं कहूँगी पैशनेट बंदा सिखा सकता है। अगर नहीं है पैशनेट, अगर वो समय नष्ट कर रहा है, तो फिर आप अ, उसको फिर टाटा बाय बोल दीजिए और आप समझिए कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मेरे सीट्स फुल हैं,
इसका तात्पर्य यही है कि आप बिल्कुल वहाँ मत जाइए। आपको बहुत छोटे से बैच में जाना है, आपको ऐसे समूह में जाना है जहाँ पे आपको इंटरैक्ट करने का मौका मिले। एसेसर से भी, टीचर से भी और स्टूडेंट से भी। एक भीड़ का एक सतत हिस्सा बनना पैसे देके, इससे अच्छा पैसे देके आप किसी एडवेंचर कोर्स में चले जाइए, पैराग्लाइडिंग कराइए, उससे आपके व्यक्तित्व में ज़्यादा निखार हो जाएगा बनस्पति है स्टुपिडिटी करने के। तो एसएसबी शुरू होने वाले हैं, आप सबने मेहनत किया है, रिटर्न दिया है, ध्यान रखिएगा। हर गुरु द्रोण नहीं हो सकता, हर गुरु द्रोण नहीं हो सकता, हर शिष्य एकलव्य हो सकता है। तो अगर कोई द्रोण ना मिले तो एकलव्य जरूर बन जाइए, परंतु ध्यान रखिएगा, रस्ते कमाल सस्ते में मत लीजिएगा और केयरफुल रहिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ में आप कुछ नहीं सीखेंगे, आप सिर्फ यही सीखेंगे कि आप अच्छी खासी अपनी साइकोलॉजी खराब करवा लेंगे। भीड़ के पीछे मत भागिए दोस्तों, आपको हर सील का, हर सवाल का, हर चीज का जवाब लेना है। अगर आपने पैसे दिए हैं, आपको सवाल पूछने हैं, आपको जवाब देना है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मेरे चैनल को आपका सपोर्ट की जरूरत है। मुझे आपके रिमार्क्स भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। एक कमेंट आया था कि बहुत सेंटिमेंटल कमेंट्स आते हैं, मेरा मन करता है एक दिन वो कमेंट सारे निकाल के और कुछ उसका बनाओ, रील वील टाइप ऐसा, तो बहुत दिल को अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, आई एम नॉट वरीड, इट डजंट मैटर, बट quality stands alone and I'm happy. Thank you and subscribe to my channel, support it. Thank you, jai hind.